नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल कैरियर केयर एनसीएच में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अलजेब्रा के सारे फॉर्मूलों का रिवीजन है। जो फॉर्मूले हमने पिछली 3 क्लासों के अंदर पढ़े हैं, आज उनका पूरा फ्री से रिवीजन होगा और जो नए हैं उनके लिए पूरी अलजेब्रा का रिवीजन, उसके बाद प्रैक्टिस वीडियो रहेगी। तो जो हमारा बेसिक फॉर्मूले है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। माइनस वाले टर्म में माइनस 2ab प्लस वाले टर्म में प्लस 2ab। ठीक है, अब इसके नीचे होगा कि a प्लस बी का होल क्यूब, ये होगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab प्लस a प्लस b, ये सेम एज टी टर्म मान लीजिए। a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस। ये माइनस वाले टर्म को आप ऐसे चीज भी लिख सकते हो, पर ये माइनस वाले फॉर्मूले के बी की वैल्यू माइनस पुट कर दोगे ना इस वाले फॉर्मूले में, तो ये वाला फॉर्मूला चीज आ जाएगी। इस फॉर्मूले में बी की वैल्यू अगर माइनस पुट कर देंगे, माइनस बी रख देंगे, तो ए माइनस बी का होल क्यूब वाला फॉर्मूला डायरेक्ट निकल जाता है। वैल्यू पुटिंग से भी आप नहीं कर सकते, आपको चेक करना होगा कि फॉर्मूला गलत है या ठीक है। आपके पास 5 ही सेकंड है, तो कैसे चेक करोगे? ए को 1 बी को 1 पुट करके वैल्यू फॉर्मूले के अंदर वैल्यू रख दो, दोनों तरफ से अगर एलएचएस आरएचएस बराबर आ जाए तो ये फॉर्मूला ठीक है। अगर आपको कहीं लग रहा है माइनस है प्लस है, तो कैसे चेक करोगे? पेपर के अंदर बैठ के कोई फॉर्मूला बोल के, तो वहां पे ए और बी की वैल्यू पुटिंग से चेक करके देख लो, उसके बाद आप श्योरिटी हो जाएगी हाँ भाई ये फॉर्मूला ठीक है या गलत था हमारा। एक भाई प्लस ए प्लस बी प्लस सी, इसका होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस bc प्लस ca, है ना। 3 की अगर मैं स्क्वायर करता हूं 9 आती है, मतलब यहाँ पे 9 टर्म आनी चाहिए। 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म और 2 ये मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 6 टर्म, ये टोटल 9 टर्म आ गई ना। किसी का स्क्वायर करते 3 का स्क्वायर 9, तो यहाँ पे 9 टर्म हो। और हर एक की पावर डबल है, एक की अगर पावर होगी तो डबल। यहाँ पे कोई भी क्यूब की पावर नहीं है ना। अगर मैं इसकी पावर लिखूं तो यहाँ पे पावर डबल, पावर 2 एक की पावर 1, बी की पावर 1 मतलब पावर 2, तो सभी की पावर 2, किसी की पावर 3 नहीं है। कभी यहाँ पे किसी का क्यूब लिख दो, ध्यान रखना कि जब भी स्क्वायर करोगे किसी भी फॉर्मूले में, मान लो आपके पास x की क्यूब आई और इसका कोई फॉर्मूला x प्लस y कुछ भी फॉर्मूला है, तो यहाँ पे जिस पावर है उसका अगर क्यूब है तो यहाँ पे क्यूब से बड़ी पावर नहीं आ सकती, ना ही क्यूब से छोटी पावर आ सकती, जब तक यहाँ पे k की वैल्यू ना। ये बेसिक फॉर्मूला है भाई। यहाँ पे a स्क्वायर की वैल्यू होगी, वहां पे ab होगा, कोई वहां पे a प्लस बी लिखे, a प्लस बी नहीं है, वो ab है, ये b प्लस सी नहीं bc है। सबकी पावर 2 है, यहाँ पे भी इसकी पावर 2 है। एक फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है सीजीएल के लिए, रेलवे के लिए बहुत यूज होता है, क्योंकि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ये लिखते हैं इसको a प्लस बी प्लस सी मल्टीपल में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। a प्लस बी प्लस क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। हर जगह तीनों, जब प्लस 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 की टर्म है, एडिशन या और सब्ट्रैक्शन है, लेकिन सबकी पावर 3 है। यहाँ पे एडिशन मल्टीपल एडिशन है, इसलिए यहाँ पे पावरों का नियम चेंज हो जाएगा। 2 की पावर 1 मल्टीपल करूंगा तो 3। यहाँ पे भी पावर का फॉर्मूला सेम है, यहाँ पे भी पावर का फॉर्मूला सेम है, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे प्लस वाली टर्म है सारी आपस में, कोई भी मल्टीपल में नहीं है। यहाँ पे मल्टीपल में, इसलिए यहाँ पे इसके लिखा गया है। कभी आपको जल्दी में चेक करना हो कि ये फॉर्मूला गलत है ऐसे, तो माइनस, ये इस तरीके से चेक कर सकते हो। भाई इसकी क्यों, एक तो यहाँ पे है, एक यहाँ पे आ जाएगा, 2 और 1 पावर 3 हो जाएगी। कोई भी पावर ना तो 4 रहेगी ना पावर 2 रहेगी। यहाँ पे 2 पावर ये, 1 पावर ये हो जाएगी, तो 3 पावर हो जाएगी। 4 पावर ना होगी ना कोई 2 है, कभी किसी से मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा पावर जो एट द एंड, जैसे मान लो a b c, इनकी तो ये पावर होती है ना, ये सारे वेरिएबल है, तो ये इनकी जो पावर होगी ये 3 पावर होगी, क्योंकि तो पावर एडिशन में जाएंगे तो पावर 1 प्लस 1 प्लस 1 हो जाती है ना पावर, तो टोटल पावर 3। तो यहाँ पे पावर 3 है, यहाँ पे पावर 2 है,
क्योंकि ये स्क्वायर का फॉर्मूला, यहाँ पे कोई मल्टीप्लीकेशन में नहीं। अगर मैं इन सबको ए से मल्टीप्लीकेशन कर दूंगा तो यहाँ पे पावर 4 हो जाएंगी। एक हमारा फॉर्मूला है बहुत जबरदस्त कि भाई इसी को आगे स्टैंड लिखते हैं कि भाई a माइनस बी स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं ना, पीछे हम देखा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसी हिसाब से यहाँ पे ये जो फॉर्मूला होता है ना ए स्क्वायर माइनस ab को, इसको चेंज कर दिया जाता है। लिखते हैं a प्लस बी प्लस सी और 1/2 पूरा बड़ा ब्रैकेट a माइनस बी का स्क्वायर प्लस b माइनस सी का स्क्वायर प्लस c माइनस a का स्क्वायर और ये बड़ा ब्रैकेट। ये इसी टर्म को एक्सटेंड कर दिया। ये इक्वल टू किसके आएगी, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab इसके इक्वल टू होगा। यहां से भी वही तीन पावर 3 होगी। a की पावर 1, यहाँ पे स्क्वायर करूंगा 2 और 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो पावर ऐड हो जाएगी, 2 प्लस 1 3। यहाँ पे भी पावर 3 रहेगी। कोई भी पावर ना इसमें 4 है ना इसमें 4 है, इसमें 2 पावर है, इसमें कोई भी पावर 3 नहीं है। एक वही फॉर्मूला तो नहीं है लेकिन ये बहुत सा एक ये वो होता है ना, इसको यूनिक सॉल्यूशन है। इसको एसएससी बहुत यूज करती है, बहुत ही ज्यादा। लिखा रखो अक्सर क्वेश्चन के अंदर तुम पाओगे कि x प्लस वाई प्लस एक्स वाई और इस तरफ में एक वैल्यू दी होगी s मान लेता हूं और ये s इक्वल टू होगी भाई 2 प्राइम नंबर का मल्टीपल, प्राइम नंबर मल्टीपल। ये s की वैल्यू अगर तुम गौर से देखोगे तो हमें लगेगा ये बहुत बड़ी अजीब सी टर्म है। ये 2 प्राइम नंबर का हमेशा मल्टीपल दिया जाता है क्योंकि एसएससी को 30 सेकंड में या 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन सोल्व करवाना होता है। अगर वो यहाँ पे कोई ऐसी टर्म दे देगा जिसका रूट्स या तो रियल ना हो या वो दो नंबर मल्टीप्लाई करके कुछ और नंबर आ रहा हो या कुछ और एक्स वाई जेड हो तो जो ये एस है ना ये क्वेश्चन सोल्व ही होगा। अब इसको सोल्व करने की जो ट्रिक है वो ये है कि भाई इसको +1 कर देते हैं, 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई, इस तरह x प्लस 1 हो जाता है या ऐसी x प्लस 1 हो जाता है। और ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स, यहाँ पे y कॉमन ले लूं, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स, ये एक टर्म दो टर्म ये हो जाएगी 1 प्लस एक्स मल्टीपल 1 प्लस y मल्टीपल 1 प्लस एक्स, ये इक्वल टू आ जाएगी 1 प्लस एक्स और 1 प्लस वाई। याद है हमारी जो टर्म है उसमें 1 जोड़ो, जैसे मान लीजिए अब मैं इसकी एग्जांपल करवा देता हूं। फॉर्मूला क्या बन गया भाई हमारा कि भाई 1 प्लस एक्स और 1 प्लस वाई इक्वल टू हो जाता है 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई। एग्जांपल के तौर पर देखो भाई लिख रखा होगा भाई फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई। एक्स और वाई की मान ज्ञात करें। जब दे रखा होगी भाई एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई इक्वल टू 20, हमें दे दिया कि भाई x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इक्वल टू 20 है तो हमें x और y की मान ज्ञात करनी है। अब यहाँ पे क्या होगा कि भाई ना तो ये इक्वेशन क्वाड्रेटर है, द्विघात समीकरण भी नहीं है और ना ही इसकी कोई डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं क्योंकि डबल टर्म में है। और जब आंसर मिलेगा तो तुम्हें दो या तो तुम ऑप्शन से वैल्यू पुटिंग करो, अगर ऑप्शन में सीधी वैल्यू ना दे रखी हो तुम्हें पूछ ले कि भाई एक्स क्यूब वाई क्यूब बताओ तो कैसे वैल्यू पुटिंग करोगे, फिर वैल्यू पुटिंग के केस से भी जाते हो तो यहां पे सीधा ये फॉर्मूला लग जाता है 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई और 20 प्लस 1 21 हो जाता है ना। तो यहाँ पे ये s बन जाता है 20 प्लस 1 21 को क्या होगा कि ये 2 प्राइम नंबर का मल्टीपल ही आना चाहिए क्योंकि अगर ये प्राइम नंबर का मल्टीपल नहीं आएगा तो यहाँ पे जो वैल्यू है अगर मान लो कोई और होगी 25 या 26 होगी कुछ और भी लग तो वो वहां पे वैल्यू चेंज हो जाती है। 28 होगी तो 7 मल्टीपल 4 भी कर सकता हूं मैं, इसको 2 मल्टीपल 14 भी कर सकता हूं। तो यहाँ पे अगर इसके 2 रिजल्ट आ जाएंगे, दोनों रिजल्ट से भी इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं लेकिन वहां पे कंडीशन लिख देगा कि भाई x और y इज नॉट इक्वल टू
2। अगर ऐसी कोई कंडीशन लिख के देगा तो भी सॉल्यूशन ठीक होगा। तो लेकिन उसके केस में इसको कंडीशन लिखनी पड़ेगी। जब तुम्हें पास कंडीशन लिखी होगी तो भी तुम ये फॉर्मूला लगा सकते हो, लेकिन अक्सर केसों में कंडीशन देता नहीं है वो। कंडीशन देने की वजह से तुम सीधा कैट वाले क्वेश्चन के अंदर पूछ जाते हो। जो एमबीए का क्वेश्चन आता है ना, उसके अंदर कंडीशन लिख के देता है, कंडीशन वाले क्वेश्चन में टाइम लगता है, इसलिए केस में कंडीशन नहीं दी जाती। 1 + x और ये सीधा लिख दोगे 1 + y, ये हो गया 7 × 3 कर दो। यहाँ पे x की वैल्यू या तो 6 होगी या y की वैल्यू 6 होगी, है ना। 7 × 3 एक घटाऊंगा 6, या तो x की वैल्यू 6 होगी या y की वैल्यू 6 होगी। तो या यहाँ पे जिस टाइम x की वैल्यू 6 होगी, y की वैल्यू 2 होगी। जब y की वैल्यू 6 होगी तो x की वैल्यू 2 होगी। ये कंडीशंस के अंदर पुट होंगी। कभी ये हो कि भाई x की वैल्यू 6 लिख लो और y की वैल्यू भी 6 लिख दो, ऐसा नहीं होता। या तो x की वैल्यू 6 रखोगे या y की वैल्यू 6 रखोगे। एक कंडीशन तुमने मान ली कि भाई x की वैल्यू मैं 6 रख रहा हूँ तो y की वैल्यू 2 में से अपने आप आ जाएगी। अगर तुमने y की वैल्यू 6 रख ली तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो आंसर क्वेश्चन के अंदर पूछ रखा होगा x³ + y³ रखोगे, दोनों का समीकरण सम ऑटोमेटिक बराबर आ जाता है, क्योंकि या तो x का क्यूब कर रहे होगे तुम या y का। और हमने जो देखे थे x + 1/x = k दे रखा था, तो इसके पूछा जाता है x² + 1/x² क्या होगा, अब k² - 2। ये हमने पिछली वीडियो में देखा था इसका फॉर्मूला कि k² - 2 ही क्यों आता है, k² + 2 क्यों नहीं आता, ये पीछे हमने देख चुके हैं। अब क्या होगा x³ + 1/x³ होगा k³ - 3। ये तो हमने पीछे दे सकता है, लेकिन आगे भी फॉर्मूले आते हैं कि भाई आगे पूछ ले कि x⁴ + 1/x⁴ क्या होगी, तो इसको एक बार स्क्वायर करोगे पूरे को और -2 लिखोगे, k² - 2 आता है। अब यहाँ पे क्या होगा, इस फॉर्मूले के अंदर तक पहुंचोगे x² + 1/x² है k² - 2। और अपना x + 1/x क्या है, k। इसको पूरे वाइज मान लो, तो हमने लेट मानते हैं कि भाई k² - 2 = s। x⁴ + 1/x⁴ होगी x² - 2 लिख दूं, तो ये फॉर्मूला इसमें डायरेक्ट अप्लाई करो। यहाँ पे x² की जगह क्या है, x मान लेते हो, पावर 4 होगी ना ये x² - 2। लेकिन s की जगह वैल्यू क्या है, s की जगह वैल्यू क्या है, तो k² - 2 है ना x की जगह वैल्यू, तो k² - 2 की होल स्क्वायर लिखेंगे और -2 बनेंगे। ये वैल्यू आएगी k की पावर 4 + 4 -4 k² - 2। ये आ गया कि k की पावर 4 -4 k² प्लस ये इसकी वैल्यू आएगी, क्योंकि भाई 4 है -2 + 2 हो जाएगा। ये x की पावर 4 + 1/x⁴ करेंगे। इसका फॉर्मूला x की पावर 4 + 1/x⁴, ये इसका फॉर्मूला आ गया। एक यहाँ पे देखते हैं भाई, पूछ ले कि भाई x की पावर 4 - x/x⁴ ये क्या होगा, तो इसको लिख सकते हैं भाई x² + 1/x², a + b, और ये x² - 1/x², a + b, a - b, ये इसका फॉर्मूला होगा। इसकी वैल्यू दे रखी होगी, इसकी वैल्यू दे रखी, दोनों की वैल्यू पुट करो, आंसर x - 1/x वाले क्वेश्चन आते हैं। x - 1/x = के दे रखा हूं, x² + 1/x² क्या होगा, k² + 2। x³ - 1/x³ क्या होगी, पिछली क्लास में पढ़ा रखा है हमने, k³ - +3। ये तो है यहाँ तक, ये तो फॉर्मूले हमने पिछली क्लास में निकाले थे, ड्राइव किए थे भाई कैसे आते हैं ये फॉर्मूले। k³ + 3 क्यों आता है, यहाँ पे प्लस क्यों आता है, सॉरी प्लस, यहाँ पे प्लस क्यों आता है, उसके अंदर माइनस क्यों आता है,
अब है भाई पावर की बात 5 की। क्वेश्चन के अंदर पहले सीधा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² पूछता था, x³ प्लस 1/x³ पूछता था। अब पूछने लगा x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 की वैल्यू बताओ। गिवन क्या है, दे क्या रखा है, x प्लस 1/x इक्वल टू q। अब यहाँ पे दो तरीके से निकाल सकते हो 5, या तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 को मल्टीप्लाई कर दूं मैं x प्लस 1/x से, तो x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 प्लस x प्लस 1/x आ जाएगा। तो इसमें x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 प्लस x प्लस 1 आ जाएगा। या मैं x की स्क्वायर प्लस 1/x², इसको मल्टीप्लाई कर दूं x³ प्लस 1/x³, ये भी सेम रिजल्ट देगा, x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 प्लस x प्लस 1/x। अब दोनों तरीके में इसके अंदर भी डबल, पहले x² प्लस 1/x² निकालना पड़ेगा, इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर x की पावर 4 आएगी। यहाँ पे भी दो बार करना पड़ेगा, एक बार ये एक बार ये। तो सोल्व करने में सबसे इजी तरीका क्या करता है भाई, अपने आप पे डिपेंड करता है। अगर क्वेश्चन के अंदर x³ आप निकाल सकते हो इजी वे से, तो पहले इस फॉर्मूले से चले जाओ। x4 आपको लगता है कि भाई जल्दी निकाल दूंगा, तो x की पावर 4 से चले जाओ। ये अपने आप के ऊपर पर्सनली डिपेंड करता है, टाइम दोनों में बराबर लगेगा। तो फॉर्मूला लिख देता हूं इसको, x की पावर 5 का x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5, ये होगा x² प्लस 1/x² x³ प्लस 1/x³ माइनस x प्लस 1/x। अब यहां पे पावर वाला फॉर्मूला लगा सकते हो भाई, x की पावर 2, x की पावर 3 और ये माइनस में, इसकी x की पावर 5 आ जाएगी। एक x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5, ये x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, x प्लस 1/x। ये दोनों फॉर्मूले नोट कर लो, सीधे राइट यूज कर लो और क्वेश्चन सोल्व करो। इस सेकंड में बनेगा। एक है भाई मैक्सिमा मिनिमा के क्वेश्चन भी बहुत आते हैं, है तो बहुत बड़ा टॉपिक, लेकिन बेसिक मैं अभी करा देता हूं। क्वेश्चन दे रखा होता है भाई, तो अलजेब्रा के हमने सारे फॉर्मूले रिवाइज कर लिए। आप एक बार फॉर्मूले देखो, स्क्रीनशॉट खींच लो, लिखने की कोई जरूरत नहीं, टाइम मॉडर्न हो चुका है, अपने हिसाब से यूज करो, अपने दोस्तों को भेजो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद। यदि वीडियो में फिर भी नहीं समझ में आता आपको, कमेंट करके जरूर से पूछ सकते हो। मैं गौरव सर आपकी पूरी हेल्प करेंगे। यदि कोई भी कमेंट में से आपको डाउट लगता है, ये क्वेश्चन में समझ में नहीं आया, फिर हमें कमेंट करो, आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। चाहे सब्सक्राइब मत करो, आप वीडियो को देखो, फिर भी यदि समझ में आ रही है आपको तो कमेंट में बता दो हमें कि भाई वीडियो कैसी लग रही है आपको। यदि कुछ डाउट लगता है कमेंट में, जैसे आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा, उसका कमेंट करके रिप्लाई कर सकते हो। आप आपकी हेल्प जरूर से करेंगे, कमेंट में रिप्लाई देंगे, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको इसमें। ठीक है, चैनल पे ज्यादा बने रहे, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।